गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12वीं मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 5.2 में क्रेमर रूल या सार्डिक मेथड तथा आव्यू मेथड पढ़ेंगे। तो क्रेमर नियम जो है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण a1x + b1y = d1, a2x + b2y = d2। तो क्रेमर नियम से, क्रेमर रूल या क्रेमर नियम से, क्रेमर नियम क्या होता है? x/del1 y/del2 1/del। इसलिए डेल क्या होता है? डेल इक्वल्स टू होता है a1 a2 b1 b2। del1 बराबर del1 लिख सकते हैं या del x लिख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, 1 की पोजीशन नहीं है, यानी कि x की पोजीशन नहीं आएगी, तो क्या लिखेंगे? x की जगह लिखेंगे d1 d2 और b1 b2 तथा del2 बराबर लिखेंगे a1 a2 del2 y की वैल्यू है, y की वैल्यू की जगह लिखेंगे d1 d2 और इनको सोल्व कर लेंगे। यह है क्रेमर नियम। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 का पहला जो क्वेश्चन है वो है 2x + 3y = 9, 3x - 2y = 7। तो यहाँ देखो हम करेंगे डेल की वैल्यू निकालेंगे। डेल इक्वल्स टू आएगा a1 a2 और b1 b2। a1 a2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 3, b1 b2 3 - 2 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 और -9 तो -30। फिर del1 आएगा, del1 मान ले या del x मान ले, तो x की वैल्यू नहीं आएगी, जिसकी वैल्यू नहीं आएगी उसकी जगह लिखेंगे कांस्टेंट वाला। तो इसमें आएगी d1 d2 और b1 b2। तो d1 d2 की वैल्यू क्या आएगी? 9 और 7 और b1 b2 है 3 और -2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 -21 -39। फिर del2 ये आएगा, इसमें del2 या del y, तो इसकी वैल्यू तो आएगी a1 a2, y की जगह लिखेंगे d1 d2। इसमें आएगा a1 a2 की वैल्यू क्या है? 2 3 और d1 d2 की वैल्यू 9 और 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 - 20, यह आ गया माइनस का। अब इसमें क्या करते हैं, ये कर लेते हैं क्रेमर नियम से। इसमें लिखेंगे क्रेमर नियम से x/del1 y/del2 = 1/del। तो x की जो वैल्यु है वो क्या आएगी? del1 इधर जाएगा तो del1/del। del1 की वैल्यू हमने -39 अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल 3 आ गया। y की वैल्यू जो आएगी del1 del2/del। तो del2 की वैल्यू क्या आई? अपॉन में कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 1। इसलिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आ गई। इसको का जो है वो 3 चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो 3 चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए क्रेमर नियम जो लगेगा, क्रेमर नियम से क्या आएगा? इसमें x/del1 y/del2 z/del3 del3 1/del। x की वैल्यू लिखेंगे del1/del, y की वैल्यू del2/del और z की वैल्यू del3/del। अब हमें डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या आएगी? a1 नहीं आएगा इसमें, तो a1 की जगह d1 d2 d3। फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा 2 निकालेंगे तो b नहीं आएगा, तो ये a1 a2 a3 d1 d2 d3
C1 C2 C3। डेल्टा 3 निकालेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 नहीं आएगा, वहाँ D1 D2 D3। ये है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन करेंगे। ये 3 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको क्रेमर नियम से हल करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा निकालेंगे। फॉर्मूला ये रहा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 4 3 2 3 -5 4 -2 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहीं सोल्व करेंगे इसको। तो 1 के लिए सोल्व करना है, 1 के लिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 माइनस यहाँ रखेंगे, -5 को -2 से करेंगे तो प्लस का आ गया 10। तो फिर पहला प्लस, दूसरा -2 के लिए करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 -3 -2 -6 आएगा तो ये हो गया +6। फिर आएगा प्लस का 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 और माइनस का 9, ये आएगा माइनस का कितना 7 -2 और ये आ गया कितना 10। चलो कितना आ गया 20। ये कितना आएगा -29। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का कितना 114। ऐड करेंगे तीनों को 27 -143। डेल 1 निकालेंगे। डेल 1 में A1 A2 A3 नहीं आएगा, D1 D2 D3। क्या आएगा 16 5 4 B1 B2 B3 2 3 -5 C1 C2 C3 4 -2 1 16। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 -10 -2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 5 + 8 + 4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 25 और माइनस का 12। कितना आ गया 16 को 7 से -112 माइनस 26 माइनस 148 112 26। ये आएगा -286 -286। अब करेंगे डेल 2। डेल 2 करेंगे तो B1 B2 B3 नहीं आएगा, उसकी जगह D1 D2 D3 आएगा। तो क्या लिखेंगे A1 A2 A3 1 4 3, B1 B2 B3 की जगह आएगा 16 5 4 4 और C1 C2 C3 4 -2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 के लिए करेंगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 5 माइनस और -8 तो +8 -16, ये कैंसिल 4 और +6 +4, ये कैंसिल 16 -160 +4 तो 160 में -143 आ गया। अब करेंगे डेल 3। ये आएगा A1 A2 A3 143, B1 B2 B3 2 3 -5 और C1 C2 C3 नहीं आएगा, इसकी तरह D1 D2 D3 5 और 4। 1 के लिए 12 + 24 -2, ये कैंसिल 16 -15 +16
-20 और -9, ये आ गया 37 -2 प्लस का कितना आएगा 29 को 60 मल्टीप्लाई करेंगे +446 सॉरी माइनस है और ये आ गया -4 -29 9 और 4 ये आ गया 464 -466 आ गया 37 जाएगा 9 5 में से ये गया 2 -429 ठीक है। देखो ये आ गया del 1 की वैल्यू आ गई, del 2 की वैल्यू आ गई, del की वैल्यू आ गई, del 3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपन यहाँ कर लेते हैं क्रेमर रूल्स, क्रेमर नियम से, क्रेमर नियम से x अपॉन del 1, y अपॉन del 2, z अपॉन del 3, 1 अपॉन del x की वैल्यू जो आएगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है -286 और ये आ गया -143 कितना आएगा 2। फिर y की जो वैल्यू है वो आएगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा क्या आएगी डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है -143 अपॉन -143 1 आएगा। z की वैल्यू आएगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 3 की वैल्यू -429 अपॉन -143 माइनस माइनस कैंसिल आएगा 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3। देखो आज का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 3 चरों वाला रैखिक समीकरण दे रखा, पूछा गया है कि निकाय संगत है या असंगत, या सॉरी सिद्ध करवाया गया है कि निकाय असंगत होना चाहिए। तो इसके लिए देखो हमें ये बातें याद रखनी पड़ेगी। अगर del 1 बराबर नहीं है 0, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चनों में किया है 7 वाले में और 9 वाले में, वहाँ del 1 बराबर नहीं है 0 तो निकाय क्या होता है संगत होता है तथा उसका कोई हल निकलता है जो हमने निकाले हैं। सेकेंड स्टेज आती है डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी अगर 0 के बराबर है तो निकाय संगत होगा पर स्वतंत्र होगा तथा इसके अनंत हल होते हैं। थर्ड क्या है डेल्टा इक्वल्स टू 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई भी एक 0 के बराबर नहीं होता है या तीनों 0 के बराबर नहीं होते हैं तो निकाय असंगत होता है तथा इसका कोई हल नहीं होता है। इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा। क्या आएगा देखो 3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 तो 3 2 1 -1 1 -2 2 3 -1 इसको सॉल्व करेंगे 3 ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया -1 और प्लस में हो जाएगा 6 माइनस और माइनस ऑलरेडी ये कैंसिल -2 और -3 फिर प्लस में ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया -4 -1 कितना आ गया 3 और ये 5 15 माइनस माइनस +1 लेकिन माइनस आएगा 5 और ये माइनस का 5 तो माइनस का आ गया 10 कितना आ गया जी 15 -15 लिख दें जी। फिर del 1 इसके लिए लिखेंगे पहले d1 d2 d3 3 5 1 फिर b1 b2 b3 -1 1 -2 c1 c2 c3 2 3 -1 क्या आएगा 3
ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। -1 और माइनस का कितना, माइनस माइनस प्लस का 6, फिर माइनस -1, ये कैंसिल -5 और -3 +2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, -10 और -4, ये आएगा 5 3 जा 50 प्लस, तो माइनस का आ गया 8 और माइनस का 22, कितना आ गया 15 - 30, तो माइनस का 15 नॉट इक्वल टू 0। अब निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं डेल्टा 2। डेल्टा 2 क्या आएगा, A1 A2 A3 3 2 1, फिर y की जगह आएगा D1 D2 D3 3 5 1 और C1 C2 C3 2 3 -1, ये देखेंगे 3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -5 -3 ये कैंसिल -2 -3 +2, ये कैंसिल 2 -5, क्या आएगा 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का कितना आएगा 6 30 माइनस का नॉट इक्वल टू 0। लास्ट क्या है, एक और निकाल लेते हैं, इनको मैं हटा रहा हूँ, एक और निकालेंगे del 3 इक्वल्स टू A1 A2 A3 3 2 1 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की जगह D1 D2 D3, तो 3 कैंसिल, ये कैंसिल 1 + 10 माइनस और माइनस 2 - 5 +3 -4 -1, कितना आ गया 33, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस का आएगा 3 और माइनस का ये फिर नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आ गया यहाँ डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3 नॉट इक्वल टू 0, तीनों ही नॉट इक्वल टू 0 है, अतः निकाय असंगत होगा, ये हमें प्रूव करना। सेकंड पार्ट है, इसमें माना 1/x a 1/y b 1/z c ले लेते हैं, तो क्या आ गया 2a 3b 10c = 4, वैसा फर्स्ट आ 4a 6b 5c = 1, क्वेश्चन 2 6a 9b -20c क्वेश्चन 3। जब डेल की वैल्यू निकालेंगे A1 A2 A3 2 4 6 B1 B2 B3 3 -6 और 9 C1 C2 C3 10 5 और -20, इसको सॉल्व करेंगे 2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, माइनस माइनस आएगा प्लस 120 और माइनस का कितना आएगा 45 -3, ये कैंसिल और ये कैंसिल, -80 और -10 ये कैंसिल 36 और +36, तो ये क्या आएगा -75 बचेगा इसमें, तो ये आएगा 1 प्लस 36, ये आ गया। फिर लिखेंगे डेल 1 क्या आएगा A1 A2 A3 नहीं आएगा, तो 4 1 2 B1 B2 B3 3 -6 और 9 C1 C2 10 5 और माइनस का 20, इसको करेंगे 4, ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस -3, ये कैंसिल
-20 और -10 प्लस 10, ये कैंसिल 9 प्लस 12 कितना आ गया 75 बचेगा। 75 4 जा ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, ये आएगा ये कितना आएगा 6 नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0। फिर डेल्टा 2 निकालेंगे, इसमें B1 B2 B3 नहीं आएगी। A1 A2 क्या है 2 4 6, B1 B2 B3 की जगह 4 1 2 और C1 C2 C3 10 5 -20। इसमें निकालेंगे 2, ये कैंसिल और ये कैंसिल, -20 और -10 -4 कैंसिल और +10 कैंसिल 6 कितना आ गया -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 440 और प्लस में 20 नॉट इक्वल टू 0। फिर निकालेंगे डेल 3, क्या है डेल 3 A1 A2 A3 2 4 6, B1 B2 B3 3 -6 और 9, C1 C2 C3 की जगह आएगा D1 D2 D3 4 1 2, तो ये आ गया 2 के लिए, ये कैंसिल -12 है -9, तो इस -3 कैंसिल ये कैंसिल 8 -6 +4 36 और +36, ये कितना आ गया 12 और 9 21, 2 जा 22 -6 और +72 को ऐड से करेंगे 288 240 नॉट इक्वल टू 0। क्रैमर नियम से 1 A इक्वल्स टू आएगा डेल 1 अपॉन डेल 1 की वैल्यू कितनी आएगी अपॉन डेल की वैल्यू, तो 1/2 B इक्वल्स टू था डेल्टा 2 अपॉन डेल कितना 1/2, C की वैल्यू थी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा अपॉन 1। हमने क्या माना था 1/x किसके बराबर था a के, तो a की वैल्यू है 1/2, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी 2। 1/y के इक्वल में लिया था हमने b की वैल्यू है 1/3, इसलिए y इक्वल्स टू आ गया 3, और 1/z के बराबर लिया था c को, c की वैल्यू है 1/5, इसलिए z बराबर आ गया 5। तो ये तीनों इसके आंसर हो गए। क्रैमर नियम और सारणिक मेथड ये है, आगे विधि आगे बढ़ाएं।